गायत्री। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 44 स्पर्श रेखा के गुण। सबसे पहले हमें दिया हुआ, याद कीजिए और बताइए। समकोण त्रिभुज एबीसी में एसी लंब बीसी है तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा। तो हमें यहाँ पर हमने इस तरह से एक त्रिभुज एबीसी बनाया है जिसमें एसी जो है वो बीसी पर लंब है, यानी एसी और बीसी के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं कि जो उसका आधार होता है और जो उसका लंब होता है दोनों का वर्ग करके अगर हम उनको ऐड कर दें यानी जोड़ दें तो वो किसके वर्ग के बराबर होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए बी स्क्वायर के। तो अब इसको हम भर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, कर्ण क्या है हमारा ए बी, तो कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर बराबर होगा किसके, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। अब इसी में सेकंड दिया हुआ है हमें, सकेंद्रीय वृत्तों के डैश समान होते हैं। सकेंद्रीय वृत्त कौन से होते हैं, जब हम एक ही सेंटर को लेते हुए वृत्त बनाते हैं अलग अलग त्रिज्याओं के। जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम में बनाया हुआ है, दो वृत्त बनाए हुए हैं, एक ही इनका केंद्र है। तो यहाँ पर सकेंद्रीय वृत्त बोलेंगे इनको, और इनके क्या समान होते हैं, इनके केंद्र समान होते हैं। एक ही केंद्र पे हम जब कंपास को रख के हम सर्कल बनाते हैं तो केंद्र हमारा वही है, और जो त्रिज्या है वो अलग अलग त्रिज्या लेकर हम उस पे सर्कल बनाते हैं तो उनके क्या समान होते हैं, केंद्र जो होता है वो एक ही होता है यानी समान होता है। तीसरा है, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग डैश होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे, स्वयं प्रयास कीजिए। पहला है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर डैश होती है तो क्या होती है, लंब होती है। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं हमें दी हुई है, 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श कराती है। तो हमने इसका यहाँ पर डायग्राम बना लिया है। तो इस डायग्राम में OA जो है वो 3 सेंटीमीटर है वृत्त की त्रिज्या, और बाहर एक उससे बड़ा वृत्त बना है, उसी केंद्र को मानते हुए हमने एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त और बनाया है। तो छोटा वृत्त जो है उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, जो बाहर की तरफ दूसरा वृत्त बनाया उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे रचना की है, O को Q से और O को P से मिलाया है। तो यहाँ पे जो त्रिभुज है हमारा PQO त्रिभुज में OA जो है वो PQ पर लंब है। अब हम त्रिभुज AOQ में देखते हैं। AOQ में हम अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, अब क्योंकि हमें पता है OA जो है वो PQ पर लंब है, क्योंकि PQ क्या है, 3 सेंटीमीटर वाला जो वृत्त है उसके लिए तो वो एक स्पर्श रेखा है, और जो 5 सेंटीमीटर वाला वृत्त है उसके लिए वो क्या है, एक जीवा है। तो जो अंदर वाला छोटा वाला वृत्त है जिसकी वो एक स्पर्श रेखा है, तो हमें पता है कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब है तो 90 डिग्री का एंगल होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और AQ की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमने क्या किया, त्रिभुज AOQ में OA स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर बराबर होगा OQ स्क्वायर के। OA हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, AQ हमें निकालना है, OQ हो गया 5 सेंटीमीटर। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, AQ का स्क्वायर हम ऐसे ही लिख लेते हैं, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। तो AQ स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25, और ये 9 जो है इधर आके माइनस हो जाएंगे, आएगा कितना, 16। तो AQ हमारा कितना आ गया, स्क्वायर हटाने के लिए हम इसका वर्गमूल कर देंगे तो हो गया √16, और √16 किसकी वैल्यू होती है, 4 की। तो AQ यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 4। अब OA जो है वो PQ को समद्विभाजित भी कर रहा है क्योंकि लंब है वो, तो PA बराबर क्या होगा, AQ के होगा, और AP बराबर AQ कितना है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। अभी हमने निकाला कि हमारा AQ 4 है तो AP भी कितना होगा, 4 होगा। और PQ जो है, पूरा PQ जो है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है तो जब आधा और AQ जो है AP के बराबर है तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, PQ बराबर है ट्वाइस AQ के, यानी अगर हम AQ का डबल कर दें, 2 गुना कर दें तो PQ हमारे पास आ जाएगी। तो हमने क्या किया, 4 का दुगुना कर दिया यानी 2 गुना 4, तो हमारे पास PQ कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। अब तीसरे क्वेश्चन में हमें दिया, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं तो एंगल POA किसके बराबर होगा, ये हमें निकालना है। यानी एक बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं खींची हैं जो वृत्त को A पर और B पर छूती हैं, और ये जो झुकी हुई है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, जो दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं वो 80 डिग्री का एंगल बना रही है, जैसे कि हमने यहाँ डायग्राम में बनाया। अब जैसे कि हम जानते हैं कि त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो OB और OA क्या है, वृत्त की 2 त्रिज्या
त्रिज्याएं हैं तो ये लंब होंगी इन पे और ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। अब चतुर्भुज जो बना ये ए पी बी ओ, इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के। ओ ए पी हमें पता है 90 डिग्री है क्योंकि वो त्रिज्या जो है स्पर्शिका पे लंब बना रही है। ए पी भी हमें दिया हुआ है 80 डिग्री है। पीबीओ वापस से फिर 90 डिग्री त्रिज्या स्पर्शिका के बीच बन रहा है तो लंब हो गया ये, प्लस एंगल बीओई हमें फाइंड करना है तो ये बराबर है 360 डिग्री के। अब 90, 80 और 90 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 260 प्लस एंगल बीओए को हम ऐसे लिख लेते हैं बराबर 360 डिग्री। तो बीओए किसके बराबर हो गया? 360 में से हम 260 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 100 डिग्री। तो ये तो हमारा पूरा एंगल जो है ए बीओए ये आ गया 100 डिग्री। बट हमें क्या निकालना है यहाँ पर? POA की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए अब हम देखते हैं त्रिभुज OBP और त्रिभुज OAP में AP जो है वो BP के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि एक ही बिंदु से जब हम स्पर्शरेखाएं खींचते हैं तो बराबर होती हैं। OA और OB बराबर है क्योंकि एक ही वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं तो बराबर होंगी। और OP जो है वो दोनों ही त्रिभुज में कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है तो OP बराबर OP। तो ये जो दोनों त्रिभुज हैं OBP और OPA ये एक दूसरे के सर्वांग हो गए। साइड से भुजा भुजा से दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग हो गए। तो इनके जो अन्य भाग हैं वो क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसलिए एंगल BOP बराबर होगा एंगल AOP के। अब दोनों एंगल बराबर हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो पूरा एंगल BOA है उसको अगर हम आधा आधा कर दें तो हमारे पास ये दोनों एंगल आ जाएंगे। तो यानी एंगल BOA बटे 2 और BOA कितना आया? 100 डिग्री। 100 बटे 2 करेंगे, काटेंगे तो कितना आएगा? 50 डिग्री। यानी एंगल POA और एंगल POB कितने आ गए? 50-50 डिग्री के आ गए। हमसे POA